राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 29 मार्च शनिवार। आज का राशिफल, शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 8 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आज जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयां। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। मीन राशि 29 मार्च शनिवार, चैत कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 4:27 तक, फिर प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शाम 7:26 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। 30 वर्षों के बाद शनि महाराज का गोचर मीन राशि में होगा। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके पहले घर में शनि, राहु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं आपके लग्न में। बहुत चमत्कारी दिन है, बहुत लाभकारी दिन है। आपके तीसरे घर में गुरु, आपके चौथे घर में मंगल और आपके 7वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके धन का, आपके बिजनेस व्यापार का, आपके नौकरी का, प्रमोशन का, तरक्की का, आपके बच्चों का कैरियर, बच्चों का तरक्की, राजनीतिक कैरियर, खेल जगत में कैरियर और खेती में कैरियर। सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। मीन राशि में आज 30 वर्षों के बाद शनि महाराज आएंगे आपकी राशि में। तो मीन राशि वालों के लिए आज शनि का 7.5 का दूसरा चरण भी स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम चरण बीत गया। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो तपस्या किया है, उस तपस्या का, उस मेहनत का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आज आपका कोई परिणाम मिलेगा, चाहे नौकरी का हो, चाहे परीक्षा का हो, परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आपका मन आनंदित रहेगा और आप उत्साह और उमंग से भरे रहेंगे। बहुत अच्छा दिन है, बहुत चमत्कारी दिन है और परिणाम शुभ पाने का दिन है। धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो आपका पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग आज से आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ानी है। किसी का झगड़ा हो रहा है तो आप बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो आरोप आप पर लग सकता है। वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, हंसते रहिएगा। यदि कोई कुछ कहता है तो हंस के मुस्कुरा के टाल जाइएगा, नहीं तो बात विवाद बढ़ जाएगा। पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका कद पद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेती का काम करते हैं तो हो सकता है आज आपके फसल का बहुत अच्छा मूल्य, बहुत लाभ मिले। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी विधा में हैं, चाहे गायन के क्षेत्र में हैं, चाहे आप डांस करते हैं, चाहे आप स्टोरी लिखते हैं, चाहे आप म्यूजिक देते हैं, चाहे आप एक्टिंग करते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो आपके लिए बहुत चमत्कारी दिन है। बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा धन कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपके सपने साकार हो रहे हैं।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शुभकारी दिन है और बेहद चमत्कारी परिणाम पाने का दिन है। सुख में इजाफा होगा, मंगलमय दिन है। हो सकता है कि आज आप किसी पार्टी में जाएं, कहीं किसी इवेंट में जाएं जहां अच्छा अच्छा भोजन करें। बहुत अच्छा दिन है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता रहेगा। हाँ, वही वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ, बहुत तरक्की का योग बन रहा, प्रबल योग बन रहा है। विदेश से यदि कोई काम आपका हो रहा है, आयात निर्यात का काम है या किसी भी प्रकार का काम है, या स्वयं आप विदेश में रहते हैं, तो आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से जुड़ा यदि कोई मसला है तो वह मामला आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होती हुई आज दिखाई दे रही है। आपसे वही निवेदन, वही प्रार्थना है कि राहु काल में शुभ काम मत करिएगा। समय नोट करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशा शूल की, तो आज शनिवार है, पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी ही पड़े तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा खा करके या गुड़ दही खा के पानी पी के जा सकते हैं। शुभ समय नोट करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की, जो 12:07 से 12:55 तक है, और अमृत काल है शाम को 3:10 से 4:35 तक। राहु काल है 9:28 सुबह से लेकर के 11 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा, इसके बाद कर लीजिएगा। आज शनिवार है, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला दीजिएगा और लौटते समय मुड़कर मत देखिएगा। काले उड़द का दाल, काले तिल का दान कर दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपका समस्या जरूर भेजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो हमारे उपाय से। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।